वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। तो मैंने पूरी डिबेट सुनी और काफ़ी मज़ेदार डिबेट थी। दोनों पक्षों की तरफ से अच्छे से बात रखी गई और बहुत खूबसूरत डिबेट लगी। कोई गाली गलौज नहीं, कोई मारपीट नहीं, एक दूसरे का एहतराम करते हुए एक दूसरे को जवाब देना। हाँ, ये था कि जावेद अख्तर साहब थोड़ा सा ट्रिगर्ड हो रहे थे, उनके एक्सप्रेशन थोड़े से लग रहे थे और मैं ये बात समझ सकता हूँ कि वो ऐसा क्यों हो रहे थे। अगर आप में से कई लोग मुझे पहले से जानते हैं तो जानते होंगे कि मैं पहले एथियस्ट था। उसके बाद फिर मैंने जब किताबों का मुताला किया, उसके बाद जब मैंने चीज़ें सीखी, तो कई ऐसे पर्दे और परतें थीं जो उठी और फिर वो ज़हन था वो अलग हो गया। वो किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन आज का टॉपिक तो है कि डज़ गॉड एक्सिस्ट? और ऐसे कई सवाल होते हैं जो एक एथियस्ट नहीं पूछ पाता ऑन कैमरा या इन पब्लिक, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं कुछ लोग उसका बायकॉट, उसके माँ-बहन, उसकी जान, उसका पता नहीं क्या-क्या शुरू कर देंगे, तो वो बहुत डरता है ऐसे सवालात को पब्लिकली पूछने से। और जावेद अख्तर चाहते तो शायद ये पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुफ्ती साहब ने भी जिस तरीके से चीज़ों को डील किया उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा पस-मंज़र समझ में आए कि एक एथियस्ट क्या सोचता है, क्योंकि मैं खुद एक रह चुका हूँ। क्यों डरता है? क्योंकि वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मुझे भी कि वो डर क्यों होता है उन्हें। और फिर नॉलेज के बेस पर बात करेंगे, फिर एक रिलीजियस इंसान के बेस पर बात करेंगे। ये तीनों पॉइंट मैं उठाऊँगा ताकि आप एथियज़्म को समझ पाएँ, एथियस्ट को समझ पाएँ। जब आपसे एक एथियस्ट मिले, तो आप समझ पाएँ कि उससे डील कैसे करना है। तो देखिए, पहला सवाल तो ये है कि एथियस्ट सोचते कैसे हैं और वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि खुदा उनको लगता है नहीं है? क्योंकि अगर आप पूरी कन्वर्सेशन जावेद अख्तर साहब की सुनेंगे, तो वो ये कहना चाह रहे थे अपनी बातों में कि ऐसा क्या है रिलीजियस इंसानों में? अगर हम वर्ल्ड मैप खोल के देखें तो जहाँ ज़्यादा फ़साद हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ रिलिजन है ना? वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि रिलिजन जो है वो इंसानों से ज़्यादा बड़े गुनाह करवाता है, ज़्यादा फ़साद करवाता है और ये बात झूठ नहीं है। अगर आप खुद अपने आप को थोड़ी देर के लिए, थोड़ी-सी देर के लिए अगर आप अपने आप को रिलिजन से हटाएँ और फिर रिलिजियस लोगों को देखें, तो आप नोटिस करेंगे ये लोग छोटी-छोटी बातों पर बवाल मचा देते हैं। ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं पहनना, ये पहनना, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। मतलब आप अगर थोड़ा-सा भी न्यूज़ फ़ॉलो करते होंगे, खबरें जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि जो ज़्यादा फ़सादात है, वो रिलिजियस लोगों की तरफ से ही निकल के आते हैं। जो एथियस्ट है, वो ये देखता है कि ये इतने एक्सट्रीम होते हैं कुछ रिलिजियस लोग कि ये लोग सिर्फ़ कुछ लफ्ज़ किसी भाषा में पढ़ने को ऐसा समझने लगते हैं कि ये दुनिया से अलग हो गए हैं और फिर इनको रोकने वाले भी नहीं होते, उल्टा ऐसे लोग आ जाते हैं जो इनको नेता बना देते हैं, हीरो बना देते हैं, माला पहना देते हैं। मतलब हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसके अंदर तबाही मचाने वाले को माला पहनाई जाती है, नेता बनाया जाता है, हीरो बनाया जाता है। तो अब एथियस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि एक आम इंसान जिसका इन सब चीज से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या खाता है, क्या पीता है, भाई जी जैसा जीना है मेरे को भी जीने दे, मतलब जियो और जीने दो वाली सोच वाले लोग ऐसे लोगों से बहुत घबराते हैं जो हर चीज में इंटरफेयर करता है। हाँ, ये क्यों पहना, वो क्यों किया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मतलब बहुत ज्यादा। और फिर अगर आप इनका विरोध कर देंगे, इनको जवाब दे देंगे, तो ये लोग आग भगूला हो जाते हैं, मरने-मारने की बातें शुरू कर देते हैं। तो एक डेंजरस पॉइंट ये है। दूसरा, ये इनमें कॉन्फिडेंस आता कैसे है जो एथियस्ट देखता है, एथियस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये तो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि ये कहता है कि ये एक रिलिजन से ताल्लुक रखता है, ये कुछ लाइन्स किसी अलग भाषा में पढ़ लेता है जिसे इसे लगता है कि इसे माफ़ कर दिया जाएगा ये पढ़ने के बाद। दूसरा, इसका खुदा ये कहता है कि मैं माफ़ कर दूँगा। अगर तुम मुझ पर ईमान ले आए या बिलीव कर लिए, मैं तुम्हारे ये पाप माफ़ कर दूँगा, गुनाह माफ़ कर दूँगा, सिन माफ़ कर दूँगा। मतलब रिलिजन में ईज़ी टू गो ऑप्शन है कि कुछ पढ़ लिया तो हेवन है, कुछ पढ़ लिया तो वो माफ़ कर देगा, या उस पर सिर्फ़ बिलीव ही कर लो तो वो माफ़ कर देगा। मतलब आपको एक खुली छूट मिल रही है रिलिजन के अंदर कि जो मर्ज़ी चाहे कर लो। ये है एथियस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ये खुल के एथियस्ट इसलिए नहीं बात करते क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर ये बात बोलेंगे तो फिर ये भड़क जाएँगे। तो इसलिए एथियस्ट थोड़ा-सा बैक फुट पर ये बातें कह देता है कि भई दुनिया में इतना ज़ुल्म क्यों है और जो ज़ुल्म है वो रिलिजियस लोग ही क्यों कर रहे हैं। बस इतना हल्का-फुल्का रख देता है। वो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतनी खुल करके एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बोलेगा तो फिर ट्रिगर्ड हो जाएँगे ये। तो इतना ईज़ी रास्ता जो रिलिजन ने इनको दे दिया है कि कुछ लफ्ज़ पढ़ लो,
जन्नत या हेवन या स्वर्ग पक्का है, और वो तो बहुत दयालु है, बहुत रहमान और रहीम है, वेरी जेनरस, एंड वो माफ कर देगा। इस कॉन्फिडेंस से लोगों में पाप करना, गुनाह करना इतना ईज़ी हो जाता है कि उन्हें लगता है तो क्या हुआ? अभी हम जो मर्ज़ी कर देते हैं, फिर जाएँगे माफ़ी माँगेंगे, या मंदिर चले जाएँगे, या मस्जिद चले जाएँगे, या चर्च चले जाएँगे, माफ़, कुछ भी कर दिया माफ़। अब ऐसे लोगों को लोग सज़ा भी नहीं देते, क्योंकि उनकी भी मानसिकता ऐसे ही है, मतलब समाज के लोगों की भी मानसिकता ऐसे ही है, मतलब उसके भी सपोर्टर हैं। तो एथियस्ट ना बहुत घबराता है इस वजह से। उसकी घबराहट के पीछे कारण यही है कि वो इतना खुल के ये सवाल इसलिए नहीं पूछता। दूसरा, जो मेन मुद्दा गॉड पर ना बिलीव करने का, कि गॉड तो तुम्हारा भैया कुछ भी बोल देता है, मैं माफ कर दूंगा, तुम कुछ करके आए, लूट लिया, ठग लिया, रेप कर दिया, कुछ भी कर दिया, और फिर तुम आए, तुम बोले ओ ये पढ़ा हुआ है ना मैंने, तो हम तो फला गो है, हमने तो पढ़ लिया है, या हमने तो फला चीज कर ली है, या हम किसी गरीब को खिला देंगे, हम माफ हो जाए। तो इस इजी वे टू सिन की वजह से गॉड पर से विश्वास एक एथियस्ट का उठता है, और वो इस वजह से ही सारे तमाम सवालात पूछता है। अब ये तो रहा एथियस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं कि नॉलेज के बेस पर ये तमाम चीजें जो एथियस्ट सोचता है, तो कितना सही सोचता है कि भाई कुछ लफ्ज पढ़ लिए या सोच लिया कि वो तो माफ कर देगा, फिर जो मर्जी दुनिया में कर लो, तो ये कितना सही है? ये कॉन्फिडेंस क्या वाकई रिलीजन देता है? क्या हम, जब रिलीजन आया, ये कॉन्फिडेंस हमने क्या उस वक्त के लोगों में देखा? तो मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर देता हूं, तो जी नहीं भाई। अगर आप पूरी तरीके से रिलीजन को पढ़ डालेंगे, तो आप किसी भी रिलीजियस फॉलोअर को, जिसने शुरू शुरू में रिलीजन एक्सेप्ट किया और उसने फॉलो करना शुरू करा, उसमें आप इस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं पाएंगे कि वो ये कह दे कि क्योंकि मैंने कुछ चीजें पढ़ ली हैं, तो आई एम फॉरगिवन, मेरे को माफ कर दिया गया है, मैं जो मर्जी चाहे कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस आप उस इंसान में भी नहीं पाएंगे जो रिलीजन लेके आया। इतना कॉन्फिडेंस तो भाई उसमें भी ना था, जितना कॉन्फिडेंस आज के सो कॉल्ड रिलीजियस लोगों में है। ना ही उसके किसी फॉलोवर में ये कॉन्फिडेंस आपने पाया। आप किताब खोलें, आप पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। आप रिलीजियस लोगों को देख के जज कर रहे हैं कि रिलीजन ऐसा होगा, जबकि रिलीजन ऐसा नहीं होगा। आप खुद पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। तो शुरुआती वक्त में जब भी रिलीजन आया, हमेशा उसका विरोध हुआ, हमेशा उसके खिलाफ बातें हुई, रिलीजन के खिलाफ बातें हुई। और जब लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, किसी में भी इस लेवल का कॉन्फिडेंस कि जो मर्जी कर दो हम जन्नत जाएंगे नहीं है। किसी में इस लेवल का कॉन्फिडेंस कि हम ये पढ़ लेते हैं और हम चले जाएंगे नहीं है। हाँ, आज के लोगों में मिजाज के अंदर फुतूर होगा, उनका एक ज़हन बन गया होगा इस चीज़ को लेकर के कि हम तो बख्शे बख्शाए हैं, हम तो माफ़ किए हुए हैं क्योंकि हमने फला चीज़ पढ़ी हुई है। तो उनके अंदर ये आ गया है। वो आया क्यों है? क्योंकि समाज में ये डाला गया है। उनके लीडरों ने ये डाला है, और इस वजह से ये जो फ़सादात हैं, ये जो गलत मामलात हैं समाज के अंदर, वो इस तकब्बुर की वजह से है कि हम तो बख्शे बख्शाए हैं। और इस वजह से समाज के अंदर आप बुराई देखेंगे, और वो एक पर्टिकुलर, मैं रिलीजन की बात भी नहीं कर रहा, मैं इसमें जो भी रिलीजन आ जाए, जो कह दे कि फला इज योर सेवियर, ढमकाना हो गए तो यू आर क्लोजर टू गॉड, और ये हो गया पढ़ लिया और वो तो रहमान रहीम है, वो बहुत दयालु है, वो माफ कर देगा। जिसने भी शुरुआत में ही ये बातें रख दी हैं लोगों के जहन के अंदर, द पर्सन इज गॉन, वो इंसान खत्म है, वो इंसान गया। वो इंसान अगर पहले ही बारी में ये समझ लेता है कि मेरे कुछ पढ़ लेने से मैं फला जन्नत चला जाऊंगा, या मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, या हेवन चला जाऊंगा, खत्म। अगर वो पहले ही पढ़ लेने से या ये मान लेने से कि जिस भगवान में, ईश्वर में मैं मानता हूँ या अल्लाह में मैं मानता हूँ, वो तो बहुत दयालु है, वो तो माफ करने वाला है, जैसे ही उसके अंदर ये डाला गया, इज डेड। तो जो एजुकेशन सिस्टम है, रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम, वो ही गलत है। उसको सही तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है। जो चीज़ आखिरी में आई है, उसे ये लोग पहले रखते हैं। मिसाल के तौर पर, जब प्रॉफिट मोहम्मद आए, तो उन्होंने आते ही नहीं बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो और जन्नत चले जाओ। क्योंकि अगर ऐसा वो बोल देते,
तो जितने भी लोग उन पर जुल्म कर रहे थे, उन पर सितम कर रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे, वो नहीं करते भाई। तो वो एक्सप्लेन करने आए थे रियल गॉड को, और इसी की तो पूरी लड़ाई थी। वो इंसान को अपने आप से रूबरू करवाने आए थे और उनका असली खुदा उन तक पहुंचाने आए थे कि असली खुदा तुम्हारा ये है, ये नहीं जो तुम इन्हें मान रहे हो। तो पहले थी सेल्फ रियलाइजेशन, फिर था कि ये है तुम्हारा गॉड। फिर जब लोगों ने उस रिलीजन को फॉलो करना शुरू करा, तो आप उस वक्त की जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो शुरुआती दौर की जितने भी रिलीजियस लोग होते थे, बड़े सक्सेसफुल होते थे। हाँ, परेशानी आती थी, लेकिन सक्सेस भी होती थी उनकी लाइफ में, है ना? इम्प्रूवमेंट भी होती थी, अलग ही लोग होते थे वो। अगर इतना ही आसान हो जाता कि ये पढ़ लो और ये हो जाएगा, तो ना इतनी जंगें होती, ना इतना मसला होता, ना इतने फसादात होते, कुछ ना होता। अब क्या हो गया है कि कोई बच्चा पैदा हुआ, उसे बोल दिया जाता है कि तुम फला कास्ट से हो तो स्पेशल हो, फला रिलीजन से हो तो स्पेशल हो, फला तुम्हारे लिए चले गए हैं, सारे पाप तुम्हारे लेकर के। तो इस तरीके की जो नॉलेज है, वो लोगों के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस, मैं कहूँगा, पैदा करता है, जो उनको उकसाता है और गुनाह और पाप करने में। क्योंकि ये चीज़ें उनको ये महसूस करा रही है, तो क्या हुआ? वी बिलीव इन दिस, सो वी कैन डू बिकॉज़ वी बिलीव। हम इसमें बिलीव करते हैं, हम जो मर्ज़ी चाहे कर सकते हैं। वो जो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, वो बहुत डेंजरस है बस। जब हम एथिइज़्म को समझते हैं, तो उनका ये बेसिक रहता है कि ये रिलीजियस लोग क्या उत्पात मचाते रहते हैं यार, ना जीने देते हैं, ना जीते हैं, खुद ही परेशान रहते हैं, पता नहीं क्या। दूसरा, जब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ के नॉलेज पर जाते हैं, तो हम देखते हैं ये रिलीजियस लोग खुद को रिलीजियस कह रहे हैं, है तो नहीं भाई। किताब तो खुद ही कह रही है यही असल में है। कहते हैं हम मानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। आप खुद सूरह बकरा आयत नंबर 8 उठाइए, तो ये खुद ही कहेंगे वी बिलीव, बट हरकतें नॉन बिलीवर जैसी। तो एथियस्ट कंफ्यूज हो जाता है। अब जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है इसका, वो ऐसा है कि देखिए, जो इंसान आपको अपने ऊपर काम करने पर मजबूर करे, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने पर तालीम दे, आपको अपने दिल और दिमाग को अपने हाथों, अपने ही ऊपर, कि तुम्हें अपने और दिल दिमाग पर काम करना है, इस तरीके की सोच आए तो ऐसे करना है, जो आपको अपने ऊपर काम करने को कहे, वो ही रियल गुरु है, वो ही रियल संत है, वो ही रियल स्कॉलर है। ठीक है? बस इसके अलावा दूसरा कोई गुरु, कोई संत कुछ भी बोल दे, है ना? दूसरे समाज में ये बुराइयां हैं, फलाना ये है, ढिमकाना ये है, वो वो नेताजी बनना चाहते हैं, वो थोड़ा ज्यादा माला चाहते हैं अपनी गर्दन पर, वो हीरो बनना चाहते हैं समाज के अंदर। तो जब हमारी रिलीजियस टीचिंग अच्छी होगी, हमारे गुरु अच्छे होंगे, हमें समझाने वाले, बताने वाले अच्छे होंगे, तो ऑटोमैटिकली सामने वाले के मन से ये सवाल उड़ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आम नहीं है। पहले तो अपने आप को एक एथियस्ट के जूतों में डालने की सोचें, फिर जो रिलिजन है, उसमें डालें सोचें। फिर जब आप रिलीजियस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा, हाँ, प्रॉब्लम तो बॉस है। और बिल्कुल भी इस डिबेट से जो भी जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती साहब की हुई, ये ना सोच लें कि भाई इससे कोई रिलीजन बड़ा हो गया है या नाम हो गया। भाई, यही लोग हैं, यही लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, जिनका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। रिलीजन जीतने के लिए नहीं है, किसी से ऊपर उठने का नाम नहीं है रिलीजन। रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बड़े हो जाते हैं या आप किसी को नीचा दिखाने लगते हैं। रिलीजन का असली मकसद होता है आप खुद ऊपर उठें, बस, किसी से नहीं, अपने आप से ही ऊपर उठें। आप कल कुछ ऐसी हरकतें करते थे, आज आप वैसी हरकतें नहीं करते। रिलीजन आपको सिर्फ अपने आप से ऊपर उठाना सिखाता है, किसी और से नहीं। जब आपकी लड़ाई आपके अपने आप से हो जाएगी और ये तमाम दुनिया के लोगों को पता चल जाएगा, आपको किसी से नहीं लड़ना पड़ेगा। फिर वो खुद ही अपने आप में लड़ रहे होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कमियां उन्हीं में है। उनका चिड़चिड़ाना, उनका छोटी-छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, नाराज़ हो जाना, तमाम चीज़ें जो लगी रहती हैं। तो बात सिर्फ़ रिलिजन की नहीं है। ट्रिगर्ड होने वाला इंसान तो किसी भी बात पे ट्रिगर्ड हो जाता है। घर में देखो, उसको कोई
उसकी बात नहीं मानी, उसने बोला था पानी ला के दे, कोई भूल गया तो उस पे भड़क रहा है। तो जो ईविल है, जो इम्पेशंस है, जो सेल्फिशनेस है इंसान के अंदर, वो तो कहीं नहीं जाती है। लेकिन जब हमें सही गुरु मिलता है, सही रिलीजियस टीचिंग मिलती है और हमें सिलेबस के हिसाब से चीज़ें समझाई जाती हैं, ना कि हम जैसे ही केजी में गए, किंडरगार्टन में गए, तो वहीं बोल दिया गया ये पढ़ लो पास। तो वो तो क्लास 1 भी ना पढ़े, 2 भी ना पढ़े, 3 भी ना पढ़े। आप समझ रहे? तो उसे ये चीज़ें बोलनी पड़ेंगी सिखाते हुए, और आखिर में जब उसका कोर्स एंड हो रहा होगा कि देख भाई ये सब कुछ बता दिया है, हैं? अब अगर तुझसे कोई भूल-चूक हो गई, ये जानने के बाद भी, इन लॉ एंड ऑर्डर को फ़ॉलो करने के बाद भी अगर तुझसे कोई भूल-चूक हो गई, तो मायूस ना होना, वो तुम्हारी नीयत जानता है, तुमसे भूल से हुआ होगा, वो माफ़ कर देगा। वो बात तब बोलनी थी जब वो पूरा कोर्स कर ले, लेकिन कब बोल दी गई? जब वो किंडरगार्टन में ही था कि वो तो माफ़ कर देगा। अब वो 1 क्या पढ़े, 2 क्या पढ़े, वो 1 में भी फ़ेल, 2 में भी फ़ेल, और वो ये 1-2 में ही लटका हुआ है, और वो बोल रहा है वो माफ़ कर देगा। अगर आप सिस्टमैटिकली रिलिजियस टीचिंग्स देते, तो प्रॉब्लम ना होती। और अभी के वक़्त में मैं जहाँ तक के देख पाता हूँ या मैं जो भी पढ़ पाता हूँ, इस तरीके की रिलिजियस नॉलेज एजुकेशन है नहीं। अब वो कब आएगी, वो मुझे ना पता। आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव बताइएगा कमेंट में। मिलूँगा अगले वीडियो में। अपना ख़्याल